देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा की जो है ना एक नई टाइप हम स्टार्ट करेंगे। जो जो हमने पीछे टाइप पढ़ी है ना, थोड़ी बहुत तो उसी से मैच होती है भाई। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से पता लगा सब कुछ। तो देखो आपको ऐसे लिखा मिलेगा भाई, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड, बी वाई प्लस सी जेड और बी स्क्वायर इक्वल टू है भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू है सी जेड प्लस कोण ए एक्स और सी स्क्वायर इक्वल टू है, सी स्क्वायर इक्वल टू कौन है मेरा भाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। और आपने वैल्यू बतानी है भाई, फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है भाई, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड। इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई, ठीक है। तो जो टाइप हमने पीछे पढ़ी है ना, थोड़ी बहुत ही उसी से मैच होती है। कब? अगर मैं एक्स वाई जेड की वन वन वैल्यू मान लूं, अगर मैं जो है ना एक्स भी वन मान लूं, वाई को भी मैंने वन मान लिया और जेड को भी मैंने वन मान लिया, तो उसी से मैच होगी कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए बन जाएगा, क्योंकि तो हमने वन वन मान लिए। और सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, तो वही वन अपॉन वन प्लस ए, तो पीछे और टाइप तक ही मैच हो जाएगी। अगर हम एक्स वन और वाई को भी वन और जेड को भी वन मान ले, तो फिर पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप ए की जगह टू, बी की जगह भी टू और सी की जगह भी टू पुट करोगे, ए भी टू, बी भी टू और सी को भी अगर आप टू पुट कर दोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर और टू प्लस में टू फोर बराबर होगी ना, टू का स्क्वायर फोर, टू प्लस में टू फोर बराबर हो गए। इससे आपका ये आसान हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है पेपर में पुट करके करने की, तो फिर करना पुट एक बार। तो आंसर क्या बनेगा भाई, एक्स वाई जेड तो हमने वन वन मान लिए, ए बी टू, बी बी टू, सी बी टू, यानी वन अपॉन टू प्लस वन थ्री प्लस वन अपॉन टू प्लस वन थ्री प्लस वन अपॉन टू प्लस वन थ्री और थ्री बाई थ्री भाई वन, योगन से जोड़ दिया मैंने ये थ्री बाई थ्री वन। अगर आपको बेसिक से करना हो तो फिर वैसे करना पड़ेगा। ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, अगर यहाँ ए स्क्वायर होता तो ये वैल्यू पुट हो जाती। अब यहाँ ए स्क्वायर नहीं है ना, तो ए से नीचे ये तो ऊपर, उसके बाद ये वैल्यूज करोगे पुट, उससे भी हो जाएगा। चलो बेसिक से बता दूं, तो बेसिक के बारे में क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है तो यहाँ ए स्क्वायर बना लो, ए से ऊपर और ए से करोगे नीचे, यानी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, यहाँ बी से नीचे बी से ऊपर क्या बनेगा भाई, बी वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी वाई, और यहाँ पर भी सी से ऊपर सी से नीचे सी जेड अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी जेड बनेगा। अब कर दो वैल्यू पुटिए, ये आपका हो गया भाई ए एक्स अपॉन, जहाँ पर ए स्क्वायर वहाँ पर क्या लिखोगे, बी वाई प्लस सी जेड प्लस में कौन ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन, बी स्क्वायर की जगह के लिखोगे सी जेड प्लस ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी जेड अपॉन, सी जेड अपॉन, जहां पर सी स्क्वायर वहां पर क्या लिखोगे ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस में जो सी जेड वो तो है। अब देखो ध्यान था, हर किसी का नीचे कौन है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड है, हर किसी का नीचे कौन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो एलसीएम कौन होगा मेरा, तो एलसीएम होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इससे वो कट गया यानी ए एक्स, इससे वो कैंसिल हो गया यानी बी वाई
प्लस इससे कैंसिल हो गया यानी सी जेड। अब ऊपर भी वही नीचे भी वही, कटकन कौन आ जाएगा भाई आपका 1 आ जाएगा, ये होगा आंसर। तो भाई बेसिक से नहीं करना, आपको मान के ही करना है। एक्स वाई जेड को 1 1 मान लो और ए बी सी को 2 2 मान लो, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो रखो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। और देखो भाई इसके बाद देखो क्वेश्चन अपना भाई, इफ ए स्क्वायर अपॉन, ये भी हमने पहले कर रखा है भाई, ए स्क्वायर अपॉन बी वाई प्लस सी जेड, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू भाई बी स्क्वायर अपॉन सी जेड प्लस ए एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है भाई, एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड। इसकी वैल्यू आपने बतानी है, वो गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तरीका तो वही होगा, ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया। अगर मैं एक्स वाई जेड को 1 1 मान लूं ना, तो ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया। माने एक बार एक्स वाई जेड को 1 1, तो ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू 1 वाला हमने पहले कर रखे हैं। और क्या बेस बता था, अगर इक्वल टू 1 हो तो ए बी सी को क्या मानोगे 2 2 2, अगर इक्वल टू 2 हो तो ए बी सी को मानोगे 4 4 और 4, और इक्वल टू 3 हो तो ए बी सी को क्या मानोगे 6 6 और 6, और एक्स वाई जेड आपके 1 1 रहने ही। अब इक्वल टू 1 है ना, तो जो एक्स वाई और जेड उसको तो इक्वल टू 1 आपने मानना है। और अगर इक्वल टू 1 हो तो ए भी 2, बी भी 2 और सी को भी कौन भाई 2 आपने मानना है। और इक्वल टू अगर 2 हो तो फिर 4 मानने पड़ेंगे, इक्वल टू अगर 3 हो तो फिर 6 6 मानने पड़ेंगे। अगर आपको बेसिक से करना हो तो इसको इक्वल टू रखो 1, तो ए स्क्वायर मेरा कौन आ जाएगा भाई बी वाई प्लस सी जेड। यहाँ पर ए स्क्वायर बनाओ, कब ए से ऊपर ए से नीचे, और उस ए स्क्वायर की करो वैल्यू पुट, फिर इसको इक्वल टू रखो 1 और बी स्क्वायर निकाल लो, यहाँ बी से ऊपर बी से नीचे, तो फिर बी स्क्वायर की यहाँ पकड़ोगे वैल्यू पुट, तो बेसिक हो जाएगा। अब ये इससे आसान पड़ेगा भाई, तो करना पुट एक्स वाई जेड, तो मेरे 1 1 है, 1 प्लस में 2 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस में 2 3 प्लस 1 अपॉन, जब ऐड करोगे तो 3/3 यानी कौन होगा मेरा 1 बनेगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 2 लिखो हो, यहाँ पर कौन हो 2, तो फिर आपको ए बी और जो सी है ना वो आपको 4 4 मानने पड़ेंगे। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 4 प्लस में 4 8, 16/8 2, तो फिर आपको 4 4। अगर यहाँ पर 3 लिखा हो तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, अगर यहाँ पर इक्वल टू हो 3, तो फिर जो ए बी सी की वैल्यू है ना वो 6 माननी पड़ेगी। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर इसकी वैल्यू आपकी बनेगी भाई, हाँ एक्स वाई जेड वो तो 1 1 रहने ही है, वो तो 1 1 अपॉन, तो 6 प्लस 1 7, 1 अपॉन 6 प्लस 1 7 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 7, तो ये भाई 3/7 आ जाएगा सोल्व होकर। तो ये चेंज आपको आना चाहिए करना। अगर 1 हो तो 2 2 मानने पड़ेंगे, 2 हो तो 4 4 मान कर सेटिस्फाई करेगी, और 3 हो तो 6 6 मान करना। हाँ एक्स वाई जेड उसको 1 1 रखोगे ये हमेशा। अब नी टाइप देखो भाई, और वो इंपॉर्टेंट है जो करवाऊंगा। देखना एक बार,
इसमें लिखा हुआ भाई ऐसे लिखा मिलेगा आपको, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू मेरा 2 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 19, फाइंड किसकी भाई, x की पावर 19 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100। अगर किसी की भी वैल्यू, अगर दो टर्म का सम इक्वल टू 2 हो ना, अगर दो टर्म का सम इक्वल टू कौन हो, 2 हो, तो वो क्वेश्चन आप और भी आसानी से कर पाओगे। वो आपके लिए क्या होगा भाई, और भी ज्यादा आसान होगा। क्यों आसान होगा भाई, इसमें आप जो x है ना उसको 1 मान कर सोल्व कर सको। इसमें जो x है उसको क्या मान के कर सको सोल्व, 1 मान के आप सोल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1/1 1 और 1 2। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो ना, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें जो x इक्वल टू की 1 मान सको, रख दो जिसकी वैल्यू बतानी है। 1 की पावर 19 1 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 100 1, 1/1 1 और 1 प्लस में 1, यानी आपका 2 बनेगा। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा भाई। जैसे और देखो इसी में जैसे ऐसे लिखा हुआ भाई क्वेश्चन के अंदर, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन, देखो अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो कोशिश करनी है आपने भाई वैल्यूज मान का करने की। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 इक्वल टू मेरा 2 है भाई, और आपने वैल्यूज बतानी है। इसमें 3 पार्ट है भाई। पहला तो के को फाइंड किसकी वैल्यू भाई, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन x की पावर 111 है भाई, और सेकंड आपका x की पावर 101, x की पावर 101 माइनस में x की पावर 101, इनकी वैल्यू आपने बतानी है। तो जब मैंने आपको बेस बता दिया कि इक्वल टू 2 होना, तो x आप 1 मान कर सको, क्योंकि 1 की 7 1, 1 की 7 1 और 1 प्लस 1 2, तो सेटिस्फाई करे भाई, यानी x इक्वल टू 1 मान कर आप कर सको। तो रखो 1, तो क्या बनेगा, 1 की 100 1, 1 की कोई भी पावर 1 और 1/1 1, यानी कौन होगा भाई 2 बनेगा। यहाँ पर 1 की कोई भी पावर 1 माइनस 1 अपॉन 1 की कोई भी पावर 1, और 1 मत 1 गया 0, ये हो। तो जब भी इक्वल टू 2 हो तो आप x को 1 मानकर सोल्व कर सको। इक्वल टू माइनस का 2 हो तो फिर x आपने -1 मानना पड़ेगा, क्योंकि -1 और -1 तो माइनस का 2 बनेगा। देखो वैसा भी एक x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2 है। x प्लस 1/x है ना, x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2 है। इसमें भी आपके 3 पार्ट है भाई। पहला में आपने वैल्यू बतानी है x की 19 प्लस 1 अपॉन x की 19, सेकंड आपका भाई x की पावर 101 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100 है भाई, और थर्ड है मेरा x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन x की पावर 101। जबकि बार जो है ना इक्वल टू माइनस का 2 है, तो अब की बार x आपने 1 नहीं -1 मानना पड़ेगा, क्योंकि -1 और -1 तो माइनस का 2 बनेगा। तो अब की बार आप x इक्वल टू -1 मान के कर सको। रखो यहां रखो, -1 की ओड पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 की ओड पावर -1, यानी ये माइनस का 1 आ गई, तो आपका आंसर बनेगा माइनस का 2। यहां देखो -1 की ओड पावर, तो -1
प्लस -1 की इवन पावर तो +1 और 1/1 1 कट कर कौन आ गया भाई 0। यहाँ देखो -1 की इवन पावर +1 1/-1 की ओड पावर -1 और एक माइनस ये भी तो प्लस एंड कौन होगा 2 बनेगी। तो चलो तुम ना जी यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।